फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको मैक्सी या नाइटी जो भी आप बोल सकते हैं, तो दोनों ही कहते हैं इसको, तो उसकी कटिंग किस तरह से की जाती है और इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक है और वैसे 3 मीटर हमें फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो 3 मीटर हमारे इसमें कपड़ा लगेगा। तो उसकी कटिंग सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको। तो इसको हम पहले डबल करके खोल लेते हैं और जो इसका जो ये अर्ज है ये हमें ज़्यादा ज़्यादा 36, 38 या 40 तक हम इसको रख सकते हैं। इसके जो पन्हा भी बोलते हैं और इसको अर्ज भी बोलते हैं, तो हम 36, 38, 40 तक रख सकते हैं। तो इसका जितना है मैं पूरा दूंगी क्योंकि इसका जो अर्ज है वो ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से डबल कर दिया है और ये हमने इस तरह से हम जो ऊपर की चोली है वो हम सबसे पहले निकालेंगे। तो ये हमें 10 इंच की चोली निकालनी है। तो ये देखिए 10 इंच पर, ये 10-10 इंच पर हमने निशान लगा लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसको हम पहले अलग कर देंगे। तो ये 10 इंच का पहले हम अलग कर देंगे ऊपर का बनाने के लिए, और अब हम इसका हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें ऊपर का पार्ट है वो निकालना है, तो उसकी हमें कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड, जो हमने ये 10 इंच का निकाला है, ये हमने ऊपर का पार्ट निकालना है और 8 इंच का हम इसमें तीरा रखेंगे और 7 इंच का हम अपना आर्म होल इसमें रखेंगे इस तरीके से। और इस साइड हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। और ये हम गले का निशान लगाएंगे। तो ये हम 2.25 का लगाया है हमने, और जो पीछे का गला है वो हम 4 इंच लेंगे, तो हम 4.5 का निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ हम ये पीछे के गले की गोलाई देंगे और यहाँ आधे इंच का हम कंधे पर तीरे का निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और एक सेंटर में हम यहाँ निशान लगाएंगे और जो 3 इंच का हमने निशान लगाया है, एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, कटिंग कर देंगे इसकी भी। और यहाँ भी सेंटर में भी हमने कटिंग करनी है। अब हम सबसे पहले पीछे के गले की कटिंग करेंगे। और जो हमारा ये पीछे का गला है, सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और उसके बाद जो ये हमारा आगे का पीस है, इसमें हमने 6 इंच पर रखना है। तो ये हमने 6.5 इंच की लंबाई रखी है क्योंकि आधा इंच तीरे में जाएगा। ऐसे ही हमने पीछे के पीस में आधा इंच ज़्यादा रखा है, तो क्योंकि तीरे में जाएगा आधा इंच का कपड़ा। और ये हमने 6 इंच का हमें गला तैयार चाहिए, तो ये 6.5 इंच दिया है हमने। और अब हम जो ये हमारा इसका सेंटर में बीच में से इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जो हमने ये आगे का पीस कटिंग की है, तो उसके लिए हमें 2 पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक हमें 3 इंच की पट्टी चाहिए और एक हमें 2 इंच की पट्टी चाहिए। तो इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये 2 इंच की पट्टी है हमारी। ये साइड में से जो हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हमने ये पट्टी निकाल ली है। ये हमारी 3 इंच की पट्टी है। तो ये हमें दोनों पट्टी इसको लगानी है। तो ये दोनों पट्टी हमें इसके ऊपर लगानी है। तो एक इस तरह हमें बढ़ा कर लगानी है और एक जो इस पर लगानी है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी पूरी पट्टी। तो ये हमारी ऊपर की कटिंग पूरी हुई। और अब हम जो नीचे की कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। नीचे का हमें घेर बनाना है तो मैक्सी का, तो उसके हम बताते हैं। तो ये 10 इंच का हमने ऊपर चोली का निकाला है और जो इसकी लेंथ है वो हमें 51 इंच की रखनी है। तो उसमें से हम 10 इंच माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने 51 इंच की हमने जो लेंथ है रखनी है इसकी तैयार, और 10 इंच का हमने ऊपर कटिंग कर दिया है। तो हमारे पास बचे 41। तो 41 में हम 2 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 43। तो जो इसकी लेंथ है हमें 43 रखनी है।
इसकी हम 43 रखेंगे नीचे की घेर की लंबाई, क्योंकि हमें नीचे फोल्ड भी करना है थोड़ा और ऊपर भी हमारा थोड़ा सिलाई में जाएगा। तो ये तैयार हमारा ऊपर चोली जुड़ के ये 51 हमने करना है। अब हम सबसे पहले जो हमारा ये ऊपर का है इसको हम कटिंग करके अलग कर देते हैं। इसमें हमारा 1 मीटर ज़्यादा था फैब्रिक, तो ये हमारा निकल गया है। और अब हम इसकी ऊपर की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये ऊपर का पार्ट है हम इसको यहाँ जोड़ देंगे। 1 इंच हम यहाँ पर सिलाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले 1 इंच का हमारा सिलाई में जाएगा और 2 इंच हम उसके आगे लगाएंगे और 7 इंच हमने अपना जो आर्म होल है, मुड है, उसको हमने 7 इंच इसमें से लिया था और 2 इंच का हम इसमें लेंगे इस तरह से। और इस निशान को हम इस तरह से कर देंगे और फिर हम इसकी गोलाई देंगे इस तरीके से और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब एक निशान फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 इंच पर लगाएंगे और यहाँ हम एक कट का निशान लगा देंगे इस पर। ये हमारे आगे पीछे के दोनों पीस होंगे और एक हम यहाँ सेंटर में। अब सबसे पहले हम ऊपर की जो चोली है इसको तैयार करेंगे। और फ्रेंड जो हमें आगे पीछे का गला बनाना है तो उसके लिए हम रेड की पट्टी लेंगे। तो ये पीस हमारे पास जो बचे हैं उसी में से हम इनकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये रेड की पट्टी का मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इस तरह हमें इनको हम इस तरह से जो सिलाई है थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेंगे। इतना रखना है। ऐसे हम इसमें ये हमारी जो कोना है ज़्यादा निकला हुआ है, तो इसको हम इस तरह से करके इसको जोड़ देंगे। और अब फ्रेंड्स हम अपनी जो इसकी में बाजू लगानी है वो बताएंगे। तो 4 इंच की हमने बाजू रखनी है और 6 इंच का हम कपड़ा लेंगे इसमें और 4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच तक हम इसकी गोलाई देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इस तरह गोलाई कर देंगे और मोरी हम इसकी रखेंगे 7 इंच की और इस तरह हम, और जो आगे है वो 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे और इस निशान को हम इसके साथ मिला देंगे इस तरह और इसकी हम कटाई कर देंगे। ये हमारी बाजू है और अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमारे ये आगे के पीस हैं, तो सबसे पहले हम इसमें ये पट्टी जोड़ेंगे, एक इस साइड जोड़ेंगे और एक पट्टी हम इस साइड जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जोड़ देते हैं और एक पट्टी हम इस साइड। तो ये पट्टी हमने इस साइड जोड़ी है और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसको हम इस तरह से पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से करके और इस तरह। और जो ये दूसरी पट्टी है जो 3 इंच की है, ये हमने उल्टी साइड रख के और इस तरह से हमने इसको लगाना है। ये हमने उल्टी साइड रखनी है और फिर एक सिलाई लगानी है, रखकर सीधी साइड इस तरह से पलटना है और इसको हमने बढ़वा करके लगाना है थोड़ा इस तरह करेंगे। और जो ये हमारी सिलाई है इस पर हम इस पट्टी को मोड़ेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं बढ़वा पट्टी। ये ब्लाउज में भी लगती है, फ्रॉक वगैरह में भी लगाते हैं इसको। तो इस पर हम जो हुक वगैरह लगाने हैं तो बटनियाँ जो लगाना चाहते हैं वो लगा लेंगे और उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कटिंग कर देंगे, दोनों पट्टी इस तरह से। और उसके बाद हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे और उसके बाद हम फ्रेंड्स इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे जो हमारी बढ़वा पट्टी है और ये हमने पूरी फोल्ड अंदर की थी। तो इसके ऊपर रख के हम एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे
उसके बाद जो हमारे दोनों तीरे हैं वो जोड़ लेंगे। इस तरह से हम दोनों तीरों को जोड़ लेंगे। उसके बाद जो दोनों तीरे हैं हम दोनों तरफ के वो जोड़ देंगे इस तरह से, और डबल लाइन के ऊपर लगा देंगे। और ये दोनों तीरे हमें डबल सिलाई लगाकर जोड़ने हैं। ये इस तरह से हमारा ये ऊपर की जो चोली है तैयार हो गई। और अब हम जो गले पर पट्टी है वो लगाएंगे। तो जो ये हमने रेड की पट्टी को जोड़ दिया है, इस तरीके से हमने जोड़ लगा दिया है। और अब हम इसको लगाएंगे इसके गले के ऊपर। तो जो पाइपिंग निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इस तरह फोल्ड करेंगे इसको और इस तरह डबल कर लेंगे। और जो ये हमारी पट्टी है यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे इस तरह से। और पूरे गले पर हमने आगे पीछे इस पट्टी को लगा देंगे इसी तरह से। एक पैर की सिलाई हमें रखते हुए और कपड़े को दबाते हुए चलना है। लास्ट में फ्रंट जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम थोड़ा आगे तक कटिंग करेंगे। जो हमारी ये पट्टी यहाँ तक हमारी आनी है, इससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और इसको हम अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे। और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसको भी लगा देंगे यहाँ तक। और उसके बाद हम इस तरह जगह जगह कट लगाएंगे इसको, ताकि हम जो पट्टी हमारी आसानी से मुड़ सके और झोल आए। और उसके बाद इसको हम उल्टी साइड इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरह अपनी पट्टी को हम कट करने के बाद आराम से ये हमारी पट्टी मुड़ जाती है। और इस तरह से हम अपनी पट्टी को पूरी मोड़ देंगे। तो ये हमारी ऊपर की जो चोली है वो तैयार हुई। और फ्रेंड्स अब हमने जो काम करना है वो इसमें करना है। चोली हमारी ऊपर की इसकी तैयार हो गई है मैक्सी की। और अब जो ये हमने इधर की साइड से 3 इंच का निशान लगाया था कट का और एक सेंटर में लगाया था। तो अब हमें आगे और पीछे के पीस में जो प्लेटें हैं वो भरनी है। तो इस तरह से बॉक्स टाइप में हम इसमें प्लेटें भरनी है। तो जो इसकी डायरेक्शन है हमारी साइड आएगी, जो हमने सेंटर में निशान लगाया, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी इस साइड आएगी इस तरह से। और ये निशान तक जो हमने ये कट का निशान लगाया हुआ है इस साइड 3 इंच की दूरी पर, तो ये दो सारी प्लेटें हम इस निशान से इस निशान तक 6 इंच के अंदर हमारी ये प्लेटें आनी चाहिए। तो हम इनको पहले प्लेटों को भर देते हैं। तो इस तरह से करते हैं हमें। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें ये प्लेटें डालनी है। आप चाहें तो बॉक्स टाइप में, और चाहे इस तरह से एक प्लेट की इनकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी जो हमारा सेंटर में निशान है उस तरह है। और चाहे तो आप इस तरह से करके बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं, इस तरह से वो भी डाल सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छी लगती है वो डाल सकते हैं। तो मैंने इनकी डायरेक्शन इधर और इनकी इस तरह करी है। और अब हम जो ये पार्ट है चोली का, अब हम इसको इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो ये आगे पीछे हम दोनों पीस में हमने ये प्लेटें डालनी है। इसमें ये हमारा आगे का और पीछे को कोई सा भी आप लगा सकते हो। इसमें फ्रंट और बैक की जो हमारी आर्म होल की कटिंग होती है उसका भी कोई चक्कर नहीं होता। तो जो ये हमने लगाया था, तो इस पार्ट को हमने बीच के सेंटर के पार्ट से जोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमें जो ये हमारी चुन्नटों का पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट है, इसको हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे इसको। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह से एक इसके ऊपर दबी हुई सिलाई लगानी है ऐसे करके, और एक यहाँ पर हम सिलाई। और इसी तरह हम पीछे का अपना पीस जोड़ देंगे इसके साथ, और पीछे का पीस भी हम इसी तरह से इसके जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हम आगे और पीछे के अपने पीस को इसके साथ जॉइंट कर देंगे। और उसके बाद जो है हम बाजू लेंगे और बाजू को हम नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। इतना जितना हमने कट का निशान लगाया था उसी कट तक हमें इसको फोल्ड करना है। और एक सिंपल सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे दोनों बाजू के ऊपर।
पर भी नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। दोनों बाजू पर हम नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमें जो ये बाजू है अपनी जो हमारी मैक्सी बनाई है उसके साथ हमें इस तरह से जोड़नी है। ये हमें सिंपल तरीके से ही जोड़नी है। दोनों बाजू हमें इसी तरह जोड़नी है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने अपनी जो दोनों तरफ की बाजू है इनको जोड़ दिया है। और अब हमें इस पे मोरी का निशान लगाते हुए एक सिंपल सिलाई हम नीचे तक अपनी मैक्सी पर लगा देंगे। तो इस तरह से हम जो हमारी बाजू की मोरी है, तो 7 इंच की हमें इसमें मोरी रखनी है। तो 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और अपनी सिलाई, और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उतना ही हमें लेके इसमें चलना है। तो सिलाई का हमने 1 इंच कपड़ा रखा था और इस तरह से करते हुए सिलाई बनानी है। और ये नीचे हमें इसी तरह सीधी मिलाते हुए अपने पीस को, नीचे हमने कोई कटाई या फिटिंग का निशान नहीं देना होता इसमें, तो सीधी हमारी इसमें सिलाई चलेगी। इस तरह से दोनों सिलाई इसी तरह से नीचे तक सिलाई लगानी है। कपड़े का अर्ज जितना हो उसी हिसाब से हम इसको पूरा भी रख सकते हैं आप, और चाहे तो कम या ज़्यादा घेर भी आप इसका रख सकते हैं। तो 36, 38 या 40 तक आप अपना घेर बना सकते हैं। तो जो कपड़े का जो अर्ज होता है वो 44 तक, 42 तक होता है, 36 भी होता है, तो कम ज़्यादा भी होता है। तो उसी के अनुसार आप इसका कम ज़्यादा घेर बना सकते हैं। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह मोरी का निशान लगा कर सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमें इस तरह सिलाई लगा के जो सबसे नीचे की हमारा है वहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम करेंगे थोड़ा सा पहले, और फिर इसको हम इस तरह डबल फोल्ड कर देंगे और पूरे घेरे पर हम नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे। ये पूरे घेरे पर हमें नीचे लगानी है। तो इस तरह थोड़ा सा मोड़ेंगे पहले, फिर हम इसको इस तरह डबल कर देंगे। ये हमें बराबर लेते हुए घेर। और यदि आप थोड़ा ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो पहले ही आप उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा या कम भी रख सकते हैं। तो पूरे घेर पर हमें इसी तरह सिलाई लगानी है। और इस तरह फ्रेंड्स हमें अपने पूरे घेर पर सिलाई लगानी है। तो अब हमारी ये जो मैक्सी या नाइटी है बनकर तैयार हुई।